नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो हमने ये PYQ क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रखी है CGL 2025 के लिए, इसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो SSC MTS 2024 में परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को, ये सीरीज का लेक्चर 5 है, तो पेशेंस बना के बैठिए। लगभग आपके 50 क्वेश्चंस के आसपास हैं इस जो आपसे पूछे गए हैं MTS 2024 में। तो हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको हम जल्दी जल्दी से करके आगे बढ़ते रहेंगे और जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ तो सारे क्वेश्चंस को ही करवाऊंगा, बाकी हम अच्छे से उनको समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन सारे करने हैं, चाहे इजी हो आसान हो। आप देख ही रहे हो, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो लेवल होता है उन्हीं के आधार पर आपसे नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो PY क्वेश्चंस के ऊपर आप चाहे इजी हो चाहे टफ हो, अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या कवर करने वाले हैं, आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कब से कब तक, और देखिए ये चैप्टर वाइज रहेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे 2022 से लेके 24 तक। ठीक है, टाइम बचेगा तो हम 18 से 24 तक का हमारा टारगेट है। चैप्टर वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्स के कवर करेंगे हम, CGL के, CHSL के, CPO के, सिलेक्शन पोस्ट के और MTS के। ठीक है दोस्तों, जो GD वगैरह के हैं क्वेश्चंस वो थोड़े बिल्कुल लो लेवल के हैं, टाइम बचेगा तो उनको भी हम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, राइमा सेव्स 14% फ्रॉम हर इनकम ऑफ 35,000। ठीक है, हाउ मच इज एक्सपेंडिचर। देखिए, अगर उसने भाई 14% की सेविंग करी है तो खर्चा कितना करा है, 86%। तो 35,000 का आपको 86% निकालना है। ठीक है, 35,000 है ये, तो 35,000 का 86% आपको निकालना है। तो देखिए, आप कर क्या सकते हो, जैसा कि आप यहां से देख पा रहे हो कि 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगी, तो यहां 5 और 7, यहां 7 आता है। 7 का मल्टीपल देखिए, 32 7 से कटता है, जी नहीं। 7 चौक 28, 6 बचेगा, जी नहीं। 7 चौक 28, 2 7 या 21 कटता है, 34 नहीं कटता। तो आप इस तरीके से टैकल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो आप गुना करके देख सकते हो, इतना ही आएगा जो आपका ये है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ वर्किंग स्टाफ इन दी कंपनीज इंक्रीज्ड बाई 20%। जो वर्किंग स्टाफ है वो 20% से बढ़ रहे हैं। ठीक है, उनकी संख्या 20% से बढ़ रही है। एंड द सैलरी पर हेड इज डिक्रीज्ड बाई 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन द टोटल सैलरी। तो अब देखिए, चाहे तो आप या इसमें सक्सेसिव लगा सकते हो। सक्सेसिव क्या, अगर X% से बढ़ रही है कोई संख्या और घट रही है तो आप X स्क्वायर बाई 100 लगा सकते हो। तो 20 का स्क्वायर 400 अपॉन में 100, और या इस केस में हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो आपका 4% डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर इज इंक्रीज बाई 24% एंड देन डिक्रीज बाई 25%, द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखिए भाई, जो डिक्रीज वाली संख्या है वो ज्यादा है। ठीक है, तो डिक्रीज वाला आंसर आएगा, तो इंक्रीज वाले तो आप पहले ही काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसमें भी आप सक्सेसिव लगा सकते हो भाई। 24 माइनस 25 माइनस 24 इंटू में 25 अपॉन में 100। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए 25 चौका 100 और 4 छिक्के 24। 24 में से 25 जाएगा तो आपका -1 -6, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7%। ठीक है दोस्तों, तो 7% डिक्रीज होगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, राजीव सेव्स 75% ऑफ हिज मंथली इनकम। कह रहा है, इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज इतना, देन हिज मंथली सेविंग इज। देखिए भाई, इनकम अगर मैं 100 मानता हूं, ठीक है, तो उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो उसका जो सेविंग है वो 75 है। ठीक है, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर एक्सपेंड भाई 100 में से 25 गए तो 100 में से 75 गए तो 25, एक्सपेंडिचर हो गया 25। ठीक है, अब आपको एक्सपेंडिचर गिवन है ये 37,500 और हमारे हिसाब से कितना है भाई 25। तो मैं कह सकता हूं कि 37,500 जो वैल्यू है वो 25 की है। आपसे क्या पूछी है, सेविंग। सेविंग कितनी है भाई, 75 की वैल्यू।
ठीक है, तो 25 या 75, तो मैं कह सकता हूं कि इसका 3 गुना हो जाएगा। आप डायरेक्टली देख सकते थे, अगर सेविंग 75% है और एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है, तो एक्सपेंडिचर यानी 25 की गिवन है, 75 की पूछिए तो 3 गुना पूछिए, तो इसका 3 गुना आएगा। 0 0 3 पंजे 15, 37 111 और एक 112, 11 25 00, तो 11 25 00 ऑप्शन बी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ एप्पल्स एंड पियर्स इन ए बास्केट आर इन द रेशियो 5:8, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पियर्स इन द बास्केट। भाई देखिए, ये हैं आपके एप्पल्स और पियर्स, ये है एप्पल और ये है पियर्स। ठीक है, तो 8 की वैल्यू पूछिए, पियर की टोटल कितना है 13 में से। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 इधर ही लिख देता हूं। 13 छिंग 78, बचे कितने 2, 13 एकम 13, 61 पॉइंट समथिंग वाला आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 61.54%। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, देन अगेन बाय 20%। इफ द प्राइस ऑफ द बुक आफ्टर बोथ इंक्रीमेंट्स इज 33, देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो देखिए भाई, आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो, ठीक है, नहीं तो एक काम करिए, 10 पर पहले 10% से इंक्रीज हुआ है तो 10 से 11 हो गया, और फिर 20% से, तो 20% का 1/5 यानी कि 5 से 6 हो गया, तो ये हो गया आपका कितना 50, और ये हो गया आपका 11 छिक्के 66। तो आपको 66 की वैल्यू गिवन है कितनी 33, यानी कि हाफ हुई है, तो इसकी वैल्यू पूछिए आपसे, तो इसकी भी हाफ हो जाएगी, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, 25 आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मोहन्स इनकम इज 20% लेस देन अरविंद इनकम। तो एक मोहन है और एक अरविंद है, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर अरविंद की 5 है तो मोहन की उससे 1 कम है, यानी कि 4 है। तो कह रहा है देन हाउ मच परसेंट अरविंद इनकम मोर देन दी मोहन इनकम। तो मोहन की से कितनी ज्यादा है भाई, 1 ज्यादा है, कितने पर 4 पर, 1/4 कितना होता है आपका 25%। तो 25% आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा अनिरुद्ध इन्वेस्टेड ₹15,000 इन दी शेयर्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है, दी शेयर्स रोज बाई 15% वन डे एंड फेल बाई 10% ऑन दी अदर डे, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ अनिरुद्ध इन्वेस्टमेंट। तो देखिए 15,000 थे शुरुआत में, पहले दिन क्या हुआ, राइज करे 15% से, 15% का मतलब 3/20 यानी कि 23/20 हुई हुआ पहले दिन, और सेकंड डे कह रहा है 10% से डिक्रीज हुआ है तो 9/10। तो ये वैल्यू पूछिए अभी की, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो, और 2 से काटिए, ये कितने बार 75 टाइम्स। चाहो तो आप देखिए 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 23 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 9 का देखता हूं तो 5 और 4 9, ये नहीं है। यहां देखता हूं 5 दून 10 और 11, ये भी नहीं है। यहां देखता हूं तो 7 5 12 और 13 और 5 18, ये है। और 5 और 2 7, 10 7 17 और 1 18, ये भी है। अब हम इन दो में से देखता हूं, तो मैं 23 से देखता हूं। भाई 23 छिक्के 138 होता है, तो बचेंगे 12 और 7 19, 195 बचेगा, जो कि नहीं। यहां देखेंगे तो 138, 12 और 5 17, 172 हो गया, 23 सत्ते 161, बचे 11, 23 पंजे 115, तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, 23 के मल्टीपल से ये वाला आंसर आ जाएगा आपका, आप गुना भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रवीस हैड ₹1500 विद हिम, सुनैना हैड 24% मोर मनी देन व्हाट रवीस हैड, while सुनातन हैड 10% लेस मनी देन व्हाट सुनैना हैड, हाउ मच मनी डिड सनातन हैव। देखिए भाई 3 लोग हैं, रवीस, सुनैना और सनातन। ठीक है, तो कह रहा है सुनैना हैड 24% मोर मनी देन रवीस। अगर रवीस के पास 100 है तो इसके पास 124 है। ठीक है, एंड जो सनातन है, सनातन हैड 10% लेस देन सुनैना, तो अगर इसके पास 10 है तो इसके पास कितना है 9। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 4 से काटिए, 4 से 25 बार और 4 से 31 बार। ठीक है, अब इनकी गुना करिए, इस यानी कि इस रेशियो को एडजस्ट करिए, ये बन जाएगा 250, ये बनेगा 310,
और ये बनेगा 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279। ठीक है, अब देखिए रवीश के पास थे 1500, तो कितने गुना है भाई? 1 जीरो से 1 जीरो, 25 छिक्के 150, 6 गुना। आपसे पूछी है सनातन यानी कि इसकी वैल्यू, तो 6 गुना 6 नाम 54 यूनिट डिजिट 4 सब में है, तो 6 नाम 54 हासिल का 5, 6 7 42, 5 47, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 1674 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इंक्रीजेज बाई 10% इन द फर्स्ट ईयर, डिक्रीजेज बाई 5% इन द सेकंड ईयर एंड इंक्रीजेज बाई 8% इन द थर्ड ईयर। द ओरिजिनल प्राइस वाज 50,000, देन द फाइनल प्राइस इज। तो देखिए फाइनल पूछा है तो एक काम करिए, 50,000 थे शुरुआत में। पहले साल क्या हुआ, 10% से इंक्रीज हुआ, तो यानी कि 11/10 हुआ। दूसरे साल 5% से डिक्रीज हुआ है, तो यानी कि 19/20। और फिर इंक्रीज हुआ 8% से, तो 2/25 होता 8% का मतलब, तो यानी कि 27/25। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए भाई, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो, ये बना आपका 25 दूनी 50, तो ये 50 से 50 कटेगा, तो ये 10 बचेगा यहाँ। आप 19 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, काटने से पहले भी कर सकते हो। ठीक है, और 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ तो देखिए कोई ना कोई आपका 8 और 3 11 और 10 21, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18, ये है। 5 और 4 9, ये भी नहीं है। 5 और 5 10 और 11, ये भी नहीं है। तो ये आपका एक ही ऑप्शन बचा, आप गुना करके भी सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन 80% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 80, द रिजल्ट इज द सेम नंबर। किसी नंबर का, मान लेते वो नंबर x है, ठीक है, उसका 80% यानी कि 4/5 इज एडेड टू 80, द नंबर जो रिजल्ट आएगा वो सेम नंबर ही आएगा, यानी कि x आएगा। ठीक है, तो ये बना आपका 4x प्लस में 5 अट्ठे 40, 400 हो जाएगा, और ये 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 400। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 10% एंड इट सेल इंक्रीज्ड बाय 60%, व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू। तो देखिए भाई, आपका यहां आप देख सकते हो प्राइस और सेल, आप ऐसे समझ सकते हो कि प्राइस, कोई सेल हो रही है और उसका प्राइस कितना है, तो ये एक्चुअल में उससे कितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, तो ये आपका इस तरीके से आप ये फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो जो आपका प्राइस है वो 10% से रिड्यूस हुआ है, तो यानी कि 10 से 9 हुआ है। ठीक है, प्राइस, और जो आपकी सेल है वो इंक्रीज हुई है 60% से। 60% का मतलब 3/5, यानी 5 से 3 की बढ़ोतरी, यानी 8 हो गई। ठीक है, तो आपसे पूछा है रेवेन्यू, तो यहाँ रेवेन्यू इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो 10 पंजे 50 और 9 8 72। अब आप देखिए, इसको सॉल्व करने से अच्छा है आप, ये 50 है, सॉल्व करने से अच्छा है आप इन दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 100 बन जाएगा और ये 144 बन जाएगा। तो कितने परसेंट का इंक्रीज है, 100 पे, तो परसेंटेज में ही आएगा, तो यानी कि 44% का इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इंक्रीज ऑफ 44%, गलती से ये बहुत ही माइनर मिस्टेक्स है डिक्रीज इंक्रीज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन्वेस्टमेंट ग्रोज बाई 15% इन द फर्स्ट मंथ, बाई 20% इन द सेकंड मंथ एंड देन डिक्रीज बाई 10% इन द थर्ड मंथ। दी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,000 था, तो फाइनल इन्वेस्टमेंट, फाइनल अमाउंट आपसे पूछी है। तो देखिए भाई, इनिशियल में 5,000 था, पहले मंथ में क्या हुआ है, ग्रोज बाई 15%, यानी कि 15% का मतलब 3/20, यानी कि 23/20 हो गया, इन टू में 20% इन दी सेकंड मंथ, 20% मतलब 1/5, यानी कि 6/5 हो गया। और तीसरे मंथ में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है 10% से, यानी कि 9/10। अब ये फाइनल बताना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 20 पंजे 100 और 1 जीरो, यानी कि ये 3 जीरो कट जाएंगी। अब आप देखिए 23 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 5 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, और 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। तो देखिए भाई 5 के मल्टीपल में यहाँ 2 तो आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन वैसे ही कट गया। अब 9 का मल्टीपल देखता हूँ, तो 6 और 4 10 2 12, ये भी नहीं है। 6 और 3 9 और 4 13, ये भी नहीं है। 6 और 2 8 और 1 9, एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है a प्लस बी का 4% और a माइनस बी के 28% के बराबर है, तो
अगर मैं इनको यहां बराबर रख देता हूं, बराबर गिवन है ना, तो परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 4a प्लस में, नहीं तो एक काम कर सकते हो आप, देखिए यहां a प्लस बी है, यहां a माइनस बी है, तो आप ऐसे लिखिए a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी बराबर, यहां कितना है आपका 28, यहां कितना है आपका 4, तो ये 4 सत्ते 28 कटेगा, तो यानी कि ये बनेगा आपका 7/1। आपसे पूछा है a रेशियो b, तो यहां से सी एन डी लगा दीजिए। ठीक है, तो a अपॉन बी आएगा आपका भाई 7 और 1 8, और 7 में से एक जाएगा तो 6, यानी कि 4/3, तो यानी कि 4:3 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा एज सैलरी इंक्रीजेज बाई 60%, देन डिक्रीजेज बाई 30%, ऑन दी होल एज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाई, तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी क्योंकि इंक्रीज ज्यादा है, तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो 60 प्लस में 30 प्लस में, अच्छा ये माइनस है ना, सेकंड केस में डिक्रीज है, तो 60 माइनस में 30 माइनस में 60 इंटू में 30 अपॉन में 100। इसको तो आप लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाते हो कि 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे या 18 ही आएगा, तो 60 में से 30 जाएगा तो आपका 30, और माइनस का 6 तिया 18, 30 में से 18 जाएगा तो 12% आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए मैन स्पेंड्स 12% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 18% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग। तो देखिए भाई यहां तक 12 और 18 30% उसने खर्च कर दिया है। ठीक है, यहां रिमेनिंग नहीं है, इस 18% के लिए रिमेनिंग नहीं है, तो यहां तक तो उसने टोटल खर्चा कर दिया फूड और चिल्ड्रन एजुकेशन पर 12 और 18% 30%, तो बचा कितना आपका, बचा 70%। तो भाई मान लेते हैं उसकी इनकम x थी। ठीक है, तो नहीं तो एक काम कर सकते हो 100 ही मान लीजिए, उसकी शुरुआत में इनकम 100 थी, अब उसने 12 और 18 30% खर्च कर दी, बचा कितना 70%। अब कह रहा है एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट, अब इसका भी 70% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 30%। ठीक है, तो इस 70% को आप 7/10 लिख लीजिए। ठीक है, और यहां जो रिमेनिंग है 30% को 3/10 लिख लीजिए, तो यहां 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आपका बचेगा 7 या 21%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3, देयर सेविंग्स आर इक्वल। ठीक है, कह रहा इफ एज एक्सपेंडिचर इज हाफ ऑफ द सैलरी देन व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम डज बी स्पेंड्स। ठीक है जी, कह रहा है दी सैलरीज ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की जो इनकम है वो कितना 2:3। ठीक है, उनकी सेविंग बराबर है। ठीक है, कह रहा है दी एक्सपेंडिचर एज एक्सपेंडिचर इज हाफ ऑफ दी सैलरी, तो ए का जो एक्सपेंडिचर, अगर मैं एक्सपेंडिचर देखता हूं यहां, तो अगर ए की सैलरी 2 है तो उसका एक्सपेंडिचर 1 है, तो सेविंग कितनी है 1। ठीक है, और इसने बोला है कि दोनों का जो दोनों की सेविंग है वो बराबर है। ठीक है, तो यहां इसकी सेविंग भी 1 होगी, अगर इसकी सेविंग 1 होगी तो इसने खर्चा कितना किया होगा 2। ठीक, कह रहा है कितने परसेंट उसने स्पेंड किया था, भाई उसकी इनकम बी की, बी ने स्पेंड किया था, इनकम बी थी, तो 2 खर्च किया है 3 में से, और 2/3 होता है आपका 66.66 या 67%। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्टूडेंट्स ओवरऑल ग्रेड इज डिटरमाइंड बाय देयर स्कोर्स इन 3 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट है भाई, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है और साइंस है। ठीक है, विद वेट्स 40%, 30% एंड 30% रेस्पेक्टिवली, 40%, 30% एंड 30%। ठीक है, इनकी जो ग्रेड है वो इतने परसेंट से मेजर की जाती है रेस्पेक्टिवली। इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्स आर 80, 90 एंड 75 इन दीज सब्जेक्ट्स रेस्पेक्टिवली, द ओवरऑल ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स इज, कितना है भाई स्कोर, कितना कितना है 80, 90 एंड 75। ठीक है, तो आपसे पूछा है ओवरऑल ग्रेड। ठीक है, तो ओवरऑल ग्रेड पूछा है तो भाई निकाल लेते हैं, यहां आप वेटेड लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो ग्रेड जो परसेंटेज में गिवन है, आप यहां से परसेंटेज कट जाएगी और 0 से 0 कट जाएंगी,
ठीक है, तो ये कितना बन गया, 4 अट्ठे 32, 320, और ये कितना बन गया, 9 तिया 27, 270, और ये कितना बन गया, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, 7 और 2 9 और 2 11, और आपका 2 2 4 3 7 और 1 8, 8 अपॉन में 4 3 7 3 10। ठीक है, तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 81.5 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। करा दी प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन अगेन बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज्ड प्राइस बी रिड्यूस टू गेट बैक टू द इनिशियल प्राइस। तो देखिए भाई, पहले 20% से इंक्रीज हुआ है, 20% का मतलब 1/5 यानी 5 से 6 हुआ है, और सेकंड केस में 25% से यानी कि 4 से 5 हुआ है। ठीक है, और अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, आपका ये आ गया 2:3। तो दोबारा इसी पोजीशन पर लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 1, तो 1/3, और 1/3 होता है आपका 33, सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कराए इन ए स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन देयर वर 3 कॉन्टेस्टेंट्स। ठीक है, ऑल द वोटर्स पार्टिसिपेटेड इन द वोटिंग एंड 10% ऑफ द votes were declared invalid। ठीक है, the contestants got the votes in the ratio 8:7:5 if the second candidate in the list got 4725 votes then the total number of the valid votes। देखिए मेरे से पूछा है क्या, वैलिड वोट्स, तो भाई ये इनवैलिड हो गई, इनको तो आप छोड़िए, मैंने टोटल वैलिड वोट्स ही मान ली, मैंने टोटल वैलिड वोट्स मानी है, ये कितनी 100। ठीक है, नहीं तो 100 को छोड़िए आप, ये टोटल वैलिड वोट्स हैं, ये जो रेशियो में गिवन है, तो मैं ये मेरे को गिवन है सेकंड वाली वैल्यू की, यानी कि 7 की वैल्यू, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 4725 जो वैल्यू है ये 7 की है। ठीक है, तो वैलिड वोट्स यानी टोटल 8 7 15 और 5 20 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 20 है एक्चुअल में वैलिड वोट्स। ठीक है, तो 20 की वैल्यू निकालनी है मुझे, इसको सॉल्व करते हैं। 7 से काटिए, 7 छिंग 42, बचे 5, 7 7 49, 7 पंजे 35, तो 20 से गुना कर दीजिए, वैलिड वोट्स 20 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, 2 पंजे 10, और 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 छक्के 12 और 1 13, 13,500 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। वैलिड वोट्स हैं ये। ठीक है, टोटल वोट्स इससे ज्यादा होंगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ इफ द टू नंबर्स आर 6.25% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर respectively then the first number is how much percent of the second number। देखिए भाई, मान ये 3 नंबर हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, भाई थर्ड नंबर मैंने मान लिया 100, तो कह रहा है टू नंबर्स इतने परसेंट मोर देन, तो ये है 106.25 और ये हो जाएगा आपका 125। क्या बोल रहा है, देन द फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, तो 106.25 इस सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, मैंने पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख लिया और परसेंटेज के लिए फिर 100 लिख दिया। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा आपका, 25 पंजे 125, 25 से काटिए, 25 चौका 100, बचे 6, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, डबल कर दीजिए ऊपर नीचे और एक के बाद पॉइंट लगाइए, 425 का आधा 850 और एक के बाद पॉइंट लगाइए, तो आपका 85% आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी हाइट ऑफ द आर्यन वाज 120 सेंटीमीटर, आफ्टर 1 year हिज हाइट इंक्रीज्ड बाई 15% एंड इन द नेक्स्ट 1 year हिज हाइट इंक्रीज्ड बाई 16%, व्हाट विल बी द हाइट इन द ऑफ द आर्यन आफ्टर द सेकंड ईयर। देखिए पहले साल में 15% से इंक्रीज हुई है, 15% का मतलब आपका 3/20 यानी 20 से 23 हो गई। ठीक है, और सेकंड नेक्स्ट ईयर में 16% से बढ़ी है, तो ये हो जाएगा आपका 4/25 यानी 25 से 29। ठीक, अब रेशियो को एडजस्ट करिए, कितना आ जाएगा आपका, 25 दूनी 50, 500, ये 25 थी 75, 7, 25 दूनी 50 और 7 57, रेशियो 29 दिया 87, हासिल का 8, 29 दूनी 58 और 8 66। ठीक है जी, करा व्हाट विल बी द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ आर्यन आफ्टर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के बाद यानी कि 575 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये 120 है, ये कितने की वैल्यू है, ये है 500 की,
और मेरे को निकालनी है 575 की। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 25 से काटिए, 25 दूनी 50 और 0, और 25 से 25 दूनी 50, 25 ती 75, 23 का मल्टीपल होगा वैसे तो, पर एक जीरो से एक जीरो, 2 छिक्के 12, 23 छिक्के 138, आंसर होगा आपका 138, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा आर अर्न्स 55,000 पर मंथ एंड हिज एनुअल एक्सपेंडिचर इज 4,50,000। व्हाट इज हिज परसेंटेज ऑफ सेविंग्स पर एनम। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा लैंग्वेज घुमाने की कोशिश की है। ये गिवन आपको पर मंथ में, और ये आपका एनुअल है, और पूछी भी आपसे पर एनम है। ठीक है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करिए, इनकम कितनी आ जाएगी आपकी, 0 0 0, 12 पंजे 60, 6 12 पंजे 60 और 6 66,000। ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना है भाई, 4,50,000। ठीक, तो सेविंग कितनी आ जाएगी। अब देखिए, मैं चाहूं तो इनका रेशियो ले लूं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली परसेंटेज निकालनी है। तो ये 4 जीरो से, तो आपकी ये 4 जीरो चली जाएंगी। ठीक है, 3 से 15 ती 45, और 3 से 22 तिया 66, 15 में 22 में से 15 जाएगा तो सेविंग बचेगी आपकी 7। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ सेविंग्स पर एनम, तो सेविंग की परसेंटेज पूछी है, तो 7, और इनकम कितनी है टोटल 22। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 350 अपॉन में 11, 11 तिया 33 बचे 2, 11 तिया 33 बचे 2, 11 दूनी 22, 32 से थोड़ा कम आएगा, तो यानी कि 31.82 ये वाला आंसर आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए मैन्स वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 10 आवर्स एंड हिज वेजेज पर आवर वर इंक्रीज्ड बाय 5%, बाय हाउ मच परसेंट डेली अर्निंग्स इंक्रीज होगी। तो देखिए भाई, अर्निंग क्या होगी आपकी, वर्किंग आवर्स और कितने लोग काम कर रहे हैं पर हेड। ठीक है, तो यानी ये बढ़े हैं आपके जो वर्किंग आवर्स कितने से बढ़े हैं, 10% से, यानी 10 से 11 हुए हैं, और जो नंबर ऑफ पर्सन्स कह लीजिए या पर हेड कह लीजिए, ये आपका 5% से इंक्रीज हुए हैं, यानी 20 से 21 हुए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल चेंज देखेंगे तो ये अर्निंग आ जाएगी उसकी। ठीक है, ये बन गया आपका 200, और ये बन गया आपका 21 एकम 21, 2 21 21 और 2 23। ठीक, अब देखिए, क्योंकि मुझे परसेंटेज 100 पर निकालनी है, तो आप इसको 2 से काट लीजिए, ये 100 बन जाएगा, और ये बनेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो यानी कि इंक्रीज कितने का हुआ, 15.5% का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ 30% ऑफ पी बराबर 0.6 ऑफ क्यू बराबर 1/3 ऑफ आर। तो देखिए, ये 30% को आप लिख लीजिए 3/10 ऑफ पी बराबर, इसको आप लिखिए 6/10। ठीक है, 6/10 या फिर 3/5 ऑफ क्यू बराबर 1/3 ऑफ आर। ठीक, तो मेरे को क्या निकालना है, पी क्यू आर का रेशियो। तो देखिए, नीचे क्या है, इन तीनों का मल्टीपल 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को। ठीक है, तो 30 से करेंगे तो ये बनेगा आपका 10 तिया 30, 3 तिया 9 पी बराबर 5 छिंग 6 तिया 18 क्यू बराबर 3 10 10 आर। तो मेरे को निकालना है पी रेशियो क्यू रेशियो आर। चाहो तो आप अभी भी मल्टीपल ले सकते हो, नहीं तो एक काम करिए, अगर आपको पी निकालना है तो पी को छोड़िए, 18 धाम के 180, क्यू निकालना है तो क्यू को छोड़िए, 9 10 90, आर निकालना है तो 18 नंबर 162। ठीक है, अब देखिए 18 से कट रहे हैं ये सारे, 18 से कट रहे हैं, 18 धाम के 180, 18 पंजे 90, और 18 नंबर 162, तो 10 5 9 रेशियो आएगा, 10 5 9, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There are 3 candidates contested an election and received 1234, 8448 and 20,180 votes respectively. What percentage of the total votes did winning candidate get? तो देखिए, विनिंग कैंडिडेट ये रहा, और अगर मैं सबसे छोटे से ही कंपेयर कर लेता हूं, ये रहा, तो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स। अच्छा, टोटल वोट्स
व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स डिड विनिंग कैंडिडेट गेट, तो विनिंग कैंडिडेट ये है, तो टोटल वोट्स कितनी हो गई भाई 20,180, ये टोटल वोट्स का कितना है। चाहो तो आप रेशियो भी ले सकते हो पहले, पर छोड़िए। 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 3 15 और 1 16, हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 20 और 8 28 और 1 29, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100। तो सिंप्लीफाई करना है इसको, 8 और 1 9 और 2 11, 2 और 1 3। चलिए सॉल्व भी करते हैं इसको भाई। पहले 2 से तो काट लीजिए, एटलीस्ट 2 से काटते हैं इसको पहले। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, ठीक है। 2 से काटिए, 2 एकम 2 0, 2 नाम 18 0, तो ये बना आपका 1090 और 00 अपॉन में 14,931। देखिए 14 14 8 112 ज़्यादा हो जाएगा, 14 7 98 वो भी ज़्यादा हो जाएगा, 14 6 84। तो यानी कि ये 6 बार वाला आंसर होगा, आपका एक ही आंसर है, ठीक है। 67.58% आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, गीता एंड श्यामा, ठीक है। गीता रिसीव्ड 15% ऑफ द टोटल वोट्स एंड श्यामा रिसीव्ड 8700 वोट्स। देखिए गीता और श्यामा है, गीता रिसीव्ड 15% ऑफ द टोटल वोट्स। अगर टोटल वोट्स मैंने 100 मानी थी तो 15% इसने प्राप्त करी गीता ने, तो यानी कि 15। और इसने कितनी प्राप्त करी, आप कहेंगे सर 85%, ठीक है। और वैसे बोल रहा है कि 8700 वोट प्राप्त करी है इसने, ठीक। आगे बोल रहा है 60% ऑफ द वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट टू आइदर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स दैट श्यामा रिसीव्ड एज्यूमिंग दैट ऑल द वोट्स कास्ट वर वैलिड, ठीक है। तो देखिए ये अब 85 नहीं आएगा, क्यों भाई। टोटल वोट्स का यहां देखिए, टोटल वोट्स का 15% इसने प्राप्त किया, इसमें से 60% ने वोट नहीं डाला था, तो डाला कितने ने था 40% ने, ठीक है। तो यहां आपका भाई 40 में से 15 इसने प्राप्त कर रही है, तो इसने कितने प्राप्त किए होंगे 25%, ठीक है। तो परसेंटेज में ही वैल्यू पूछी है, तो परसेंटेज ये आपका इसका कोई वैल्यू ही नहीं बची, ठीक है। तो यानी कि 25%, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दी सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 30% एंड लेटर रिड्यूस्ड बाई 28.5%, व्हाट इज दी नेट चेंज। तो देखिए भाई सक्सेसिव लगा सकते हैं, 30 माइनस 28.5 माइनस 30 इंटू में 28.5 बटे 10 कर दिया, पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में 100, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करिए इसको, कितना आ जाएगा देखिए भाई, 30 में से 28.5 जाएगा तो 1.5 माइनस 1 0 से 1 0 गुना कर लीजिए इनकी, 3 पंजे 15, 28 तिया 84 और 1 85, और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए 8.55, ठीक है। तो माइनस का 8.55 और प्लस का 1.50, तो ये 5 5 में से 5 जाएगा तो 0, 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो माइनस का 7.05% आपका आंसर होगा, यानी कि 7.05% डिक्रीज, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 कैंडिडेट्स हैं कॉन्टेस्टेड इन एन इलेक्शन, ठीक है। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 62% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वॉन बाई 996 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स कास्ट। तो भाई टोटल वोट्स 100 थी, ठीक है। तो एक ने 62.5% प्राप्त किए और वो जीत गया, तो लूजर ने कितने प्राप्त किए होंगे भाई 37.5%, हारने वाले ने, ठीक है। तो वो कितने कितने से जीता है भाई, 12 में से देखिए 5 में से 5 गए 0, 12 में 7 गए तो 5, और 5 में से 3 गए तो 2, यानी 25% से। और ये कह रहा है 25% की वैल्यू कितनी है 996, तो 100% की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो इसका 4 गुना कर दीजिए, तो इसका भी 4 गुना कर दीजिए। 4 छिक्के 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा, 2 में है, 4 छिक्के 24, 24 हासिल कर दो, 4 नाम
36 और 2 38, हासिल का 3, 4 नाम 36 और 3 39, 3984 आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए गर्ल स्पेंड्स 76% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज बाई 18% एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 25%, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हर सेविंग्स। तो देखिए भाई, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस बताना है। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो इनकम मान लेते हैं उसकी 100 थी, तो उसने खर्चा कर दिया 76 का, तो सेविंग कितनी करी 24 की। ठीक है, कह रहा है उसकी जो इनकम है 18% से बढ़ जाती है, तो इनकम बढ़ी 18 से, तो यानी कि 18 बढ़ गई, और उसका एक्सपेंडिचर है वो 25% से बढ़ जाता है। इसका 25% 1/4 यानी कि 19 चौका 76, ये 19 से बढ़ जाती है। ठीक है, इनकम 18% से बढ़ी और उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 25%, यानी इसका 25% 1/4 यानी कि 19 चौका 76। ठीक है, अब कह रहा है इंक्रीज और डिक्रीज इन हर सेविंग्स। तो मेरे को लाना है टोटल 18, तो यहां मैं क्या लाऊं कि उसमें से इन दोनों का सम करने के बाद 18 आना चाहिए, तो मैं यहां -1 लाऊंगा। ठीक है, तो -1 का डिक्रीज हुआ है कितने पर, 24 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, 4 से 25 और 4 से 6, तो 4 छिक्के 24 और 6 चौक 24, 4 पॉइंट समथिंग वाला आंसर आएगा, वो भी डिक्रीज में, तो आपका ये वाला आंसर है 4.2%। ठीक है दोस्तों, डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20% सक्सेसिवली, व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स प्राइस इफ इट इज फर्दर डिक्रीज्ड बाय 25%। तो भाई देखिए, पहले 10% मान लेते हैं, कोई कॉमोडिटी का प्राइस 100 था, पहले उसको 10% इंक्रीज किया, या फिर 20% कर लीजिए, सक्सेसिव है, एक ही बात है। तो पहले मैंने 120 कर दिया, फिर इसको फर्दर इंक्रीज बाई 10%, इसका 10% यानी कि 132 कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है नेट चेंज क्या होगा अगर इसको फर्दर डिक्रीज किया जाए 25% से। इसका 25% यानी कि इसमें से इसका 1/4 घटा दीजिए, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका भाई, 132 में 33 जाएगा तो कितना आ जाएगा फाइनली 99। ठीक है, तो 100 में से कितना रह गया 99, तो 1% का डिक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, करने के तरीके कई हो सकते हैं, मैंने जो आया एट ए टाइम वो कर दिया, आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 4 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, ए स्टूडेंट स्कोर 78% इन द फर्स्ट सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट है भाई, ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कह रहा है एक स्टूडेंट ने 78% इन द फर्स्ट सब्जेक्ट, 75% in the second subject, 90% in the third subject, she scored 85% in the aggregate। तो ओवरऑल कितना है भाई 85%। कह रहा है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द फोर्थ सब्जेक्ट। तो आप बड़े आराम से वेटेड लगा सकते हो भाई, 85 है टोटल, यहाँ 78 है, कितना कम है 7 कम है, यहाँ 10 कम है, यहाँ 5 ज़्यादा है, तो यहां नेट इफेक्ट कितना आया, 10 17 में से 5 गए तो माइनस का 12 है। यहां अगर मैं इधर देखता हूं तो माइनस का 12 है। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये प्लस की 12 आएगी, तो यानी कि 85 पहले थी, तो कितनी हो जाएगी 85 12 97%। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन 2016 द प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इंक्रीज बाय 5% एंड इन 2017 इट डिक्रीज बाय 5%। एट द एंड ऑफ द ईयर 2017 इसका प्राइस कितना 47,880। कह रहा व्हाट वाज इट्स प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2016। तो देखिए भाई 5% का इंक्रीज है, 5% का मतलब 1/20 यानी कि 20 से 21 हुआ है, और फिर डिक्रीज है 5% का, तो मैं कह सकता हूं कि 20 से 19 हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 20 20 400 रेशियो, 21 दूनी 42 420, 19 से कम 19 और 19 दूनी 38 और 1 39 399। ठीक है, अब देखिए 2017 के लास्ट में यानी 399 की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी
47,880 वैल्यू है 399 की, और मेरे से पूछी है एट दी बिगिनिंग ऑफ 2016 यानी कि 400 की वैल्यू। ठीक, तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 3 नम 27, 3 छिंग 18 और 0। अब देखिए ये 19 सत्ते 133 होता है, तो 19 से कटेगा ये 19 सत्ते 133, और 19 से इसको काटता हूं तो 19 अट्ठे 152 बच 19 चौका 76 और 0, और 7 से काटिए 12 सत्ते 84, 120, 12 चौक 48, 1000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी नंबर ऑफ स्कूल्स इन ए सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। ठीक है, यानी कि ये स्कूल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉपुलेशन के। ठीक है, देयर वर 125 स्कूल्स एंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 1,80,000। ये कब की बात है? 2020 में। अब आगे क्या बोल रहा है? इन 2023 द नंबर ऑफ स्कूल्स इन द सिटीज 180। ठीक है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी फ्रॉम 2020 से 23 में। पॉपुलेशन में देखिए हमें 2020 की पॉपुलेशन तो पता है, बट 2023 की पॉपुलेशन तो हमें नहीं पता, तभी तो हम बता पाएंगे भाई कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखिए हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी का रूल लगा देते हैं। भाई 125 थी, ठीक है, 2020 में क्या स्कूल थे? 125, और पॉपुलेशन कितनी थी? 1,80,000। ठीक है, बराबर, और मैं प्रोपोर्शनलिटी लगा रहा हूं, और इधर देखिए यहां नंबर ऑफ ये स्कूल कितने थे? ये थे 180, और यहां पॉपुलेशन कितनी थी वो मेरे को निकल जाएगी यहां 2023 में। क्या मैं यहां 2020 का लिख रहा हूं, यहां 2023 का डाटा लिख रहा हूं? ठीक है, ये 2020 का 20 के लिए है प्रोपोर्शनलिटी, ये 2023 के लिए, दोनों में मैंने प्रोपोर्शनलिटी लगाई है। ठीक है, अब देखिए आप चाहो तो काट सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 से काटिए, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50 और 2 जीरो, और यहाँ 5 से काटिए, 36 पंजे 180 होता है, तो यहाँ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 7200 इंटू में 36। ठीक है, ये है 2023 की पॉपुलेशन। ठीक, अब मेरे से पूछा है परसेंटेज इंक्रीज, तो भाई मैं 2000 इधर ही सॉल्व कर देता हूं। देखिए 2020 की इधर लिखता हूं, कितना है? 180, और यहां कितनी है? 7200 इंटू में 36। ठीक है, अब देखिए आपका 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। ठीक है, और आपका देखिए 18 दूनी 36, यहां 100 बचा, और 2 से कटेगा ये 50 बार। अब चाहो तो आप डबल कर दीजिए इन दोनों तरफ, तो डबल करेंगे तो देखिए ये तो बन जाएगा 50 से 100, और ये बन जाएगा आपका 72 दूनी 144। तो यहां से आप देख सकते हो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है? 44% का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए देखिए आपको हर छोटे से बड़े क्वेश्चन करने जरूरी हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज्ड बाय 5% एंड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर it reduced by 6%. At the end of the second year its population was 35,532. What was the population at the beginning of the first year? ठीक है, तो देखते हैं भाई, जैसा अभी मैंने पीछे करवाया वैसा ही क्वेश्चन है। 5% से इंक्रीज हुई है पहले, तो 20 से 21 हो गई। 5% का मतलब 1/20, 20 से 21 हो गई, और यहाँ 6% का क्या है? रिडक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि 3/50 है 6% का मतलब, तो 50 से 47 हो गई। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 5 दूनी 10, ये बन जाएगा आपका 1000, ये बनेगा आपका 21 पंजे 105, 1050, ये बनेगा आपका 21 सत्ते 147, हासिल का 14, 21 चौका 84 और 14 98। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको इसकी वैल्यू गिवन है 987 की। ठीक है, कितनी है? 35,532। 987 की वैल्यू गिवन है, और मेरे को निकालनी है एट द बिगनिंग यानी कि इसकी 1000 की। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। ये 8 7 15 यानी 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचे 2, 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 चौक 12, 3 चौक 12,
ठीक है, ये आपका ये पूरा पूरा कटेगा। देखिए ये मैं पहले 3 बार भाग देता हूं इसमें, तो ये कितना बन जाएगा, 3 नाम 27, 2 32 तिया 96 और 2 98। ठीक है, तो आपका 14 में से 7 जाएगा तो 7, और आपका 17 में से 8 जाएगा तो 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1, और ये 4 का उतारेंगे। ठीक है, तो 3 छिंग 18, तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, देखिए 6 नाम 54, तो ये 4 आएगा ना, तो ये आपका कटेगा 36 टाइम्स, तो 36 पे 3 जीरो, 36,000 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 12% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड बाई 8%, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स इतना। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, मैंने मान लिया ओरिजिनल फ्रैक्शन भाई x अपॉन में y था। ठीक है, अब कह रहा है न्यूमरेटर को इंक्रीज किया जाता है 12% से, तो ये बन जाएगा आपका 112%। ठीक है, और डिनोमिनेटर को डिमिनिश किया जाता है 8% से, तो ये बनेगा आपका 92%। और ये कह रहा है ये इतना करने के बाद आ जाता है कितना, 56/69। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, और आपका देखिए 23 चौका 92, 23 ती 69, और 56 दूनी 112 होता है, 2 दूनी 4, 2 को इधर ले जाएंगे तो x अपॉन में y आ जाएगा आपका 2/3। ठीक है दोस्तों, तो 2/3 देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या दी पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज्ड बाई 3%, हैड देयर बीन 122 लेस देयर वुड हैव बीन ए डिक्रीज ऑफ 1%, द ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या है। तो देखिए यहाँ इंक्रीज यहाँ डिक्रीज, तो 3 और 1 4% की वैल्यू है ये 122, तो मैं कह सकता हूं कि 4% की वैल्यू मुझे गिवन है 122, और मेरे को निकालनी है 100% की वैल्यू टोटल पॉपुलेशन। तो ये क्या है भाई, ये 25 गुना तो है, तो इसको भी 25 गुना कर दीजिए। 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55, 5 25 दूनी 25 और 5 30, 3050 आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंकुर सेल्स ए बॉक्स टू सुनीता अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, सुनीता सोल्ड इट टू मोहित विद ए 9% प्रॉफिट। ठीक है, मोहित सोल्ड इट टू अंजलि 4 रुपए इतने, देयर बाई गेनिंग 25%। ठीक है, एट व्हाट प्राइस डिड अंकुर बाई द बॉक्स। ठीक है जी, तो देखिए भाई 20% का प्रॉफिट है पहले, तो मैं कह सकता हूं 20% का मतलब 1/5, 5 से 6 हुआ। यहां 9% का प्रॉफिट है, तो मैं कह सकता हूं कि 100 से 109 हुआ है। ठीक है, और यहां 25% का प्रॉफिट है अंजलि को, तो 4 से 5 हुआ है। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से 5 कट जाएगा आपका, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो ये बन गया आपका 200, और ये बन गया आपका 109, यानी कि 327, और इसकी वैल्यू गिवन है आपको कितनी, 24,525। 24,525 वैल्यू है 327 की, और मेरे को निकालनी है 200 की। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 7 और 2 9 और 3 12, 3 से काट लीजिए पहले, 3 एकम 3 और 3 नाम 27, 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। ठीक है, अब आपका 8 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा ये। ठीक है, 7 बार जाएगा तो ये बनेगा आपका 7 नाम 63, 7 एकम 7। अब 7 में से 3 जाएगा तो 4, और 81 में से 76 जाएगा तो 5, और फिर उतारेंगे आपका 5, 5 बार जाएगा अब ये। ठीक है भाई, 9 पंजे 45, 5 एकम 5, तो 5 बार और चला जाएगा, तो ये इससे कटेगा 75 टाइम्स, 75 दूनी 150 पे डबल जीरो, तो 15,000 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए गेट्स डबल द वोट्स ऑफ बी एंड विंस विद ए मार्जिन ऑफ 150 वोट्स, 10% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द इलेक्शन। ठीक है,
तो देखिए ए और बी दो कॉन्टेस्टेंट्स हैं, कह रहा है भाई टोटल वोट 100 थी, 100 में से 10% इनवैलिड हो गई तो 90% वैलिड बची। कह रहा है ए गेट्स डबल दी वोट्स ऑफ बी, तो यानी कि अगर इसने एक प्राप्त की थी तो इसने प्राप्त की थी 2, तो टोटल 3 की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, यहां देखिए पहले विंस विद ए मार्जिन ऑफ 150 वोट्स, तो एक की वैल्यू, भाई ये एक से जीता है ना, एक की वैल्यू 150 गिवन है। ठीक है, मेरे से पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स, टोटल कितनी हो गई भाई, यहां से आप देख सकते हो 2 और 1 3, अगर एक की वैल्यू 150 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 450। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, if his income increases by 15% and expenditure decreases by 10%, what percentage increase will occur in his savings। तो देखिए वही सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। भाई अगर उसकी इनकम 100 थी और कह रहा है ए पर्सन स्पेंड 75%, तो खर्चा था 75, तो सेविंग कितनी थी 25 की। ठीक है, अब देखिए इसको 25 चौका 100, 25 थी 75, 25 एकम 25। अब मैंने ये ऐसा किस लिए किया है काटने का, क्योंकि अब मैं एक अब अपने हिसाब से रेशियो एडजस्ट कर सकता हूं, मैंने 2 2 जीरो रख दी, अब मेरे को परसेंटेज चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कह रहा है इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 15%, इसका 15% कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 से इंक्रीज हुई है, एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाई 10%, तो ये 30। मेरे को इन दोनों का सम क्या चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए 60, तो ये मेरे को ये बनाना पड़ेगा 90, 90 में 30 जाएगा तभी ये 60 बनेगा। ठीक है भाई, इन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग तो इनकम होती है, तो कह रहा है सेविंग पर क्या फर्क पड़ा, तो ये 90% का इंक्रीज हो गया, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, 90% आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है ए रिडक्शन ऑफ 10% द प्राइस ऑफ राइस एनेबल्स ए पर्सन टू ऑब्टेन 22 किलोग्राम मोर फॉर ₹250। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी इज, देखिए मेरे को पता है प्राइस इनटू में क्वांटिटी, ये होता है आपका एक्सपेंडिचर। भाई कोई क्वांटिटी थी, ठीक है, जैसे चावल थे, उसका प्राइस कितना था, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना खर्चा हुआ, यही तो आएगा। ठीक है, तो देखिए 10% क्या है, प्राइस में 10% का रिडक्शन हुआ है, 10 से 9 हुआ है प्राइस। ठीक है, तो अगर मेरे को खर्चा कांस्टेंट रखना है तो क्वांटिटी का रेशियो, इस प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, 9:10। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है ये, अब देखिए क्वांटिटी कितना ज्यादा खरीद पा रहा है 22 केजी, और मेरे हिसाब से कितना ज्यादा खरीद पा रहा है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है 22, तो ओरिजिनल प्राइस पूछा है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 198। ठीक है, और कितने रुपए में, ये बोल रहा है 250 रुपए में, तो आप निकाल दीजिए भाई ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा आपका, देखिए भाई रुपए हैं 250 और क्वांटिटी कितनी है आपका 198। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर ये 200 होता, अगर ये 200 होता तो 2.5 आता, नहीं देखिए पहले चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, पहले मैं इसको काट लेता हूं 99 टाइम्स 2 से, और ये बनेगा आपका 125। अब देखिए अगर ये 100 होता तो ये 1.25 आता, ये क्योंकि 100 से कम है तो ये 1.25 से थोड़ा ज्यादा आएगा, और थोड़ा ज्यादा एक ही ऑप्शन है 1.26, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड इज डिटरमाइंड बाय देयर फाइनल एग्जामिनेशन स्कोर्स वेटेड एट 60%, तो यानी कि जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसका जो स्कोर है वो 60% वेटेड से है, और जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो 40% वेटेड से है। ठीक, इफ द स्टूडेंट स्कोर 75 इन द फाइनल एग्जामिनेशन, इसमें कितने प्राप्त किए हैं 75, एंड 90 इन द प्रोजेक्ट, कह रहा है द फाइनल ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इज। ठीक है, तो भाई सॉल्व कर लीजिए इसको, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 20 3 60 और 20 दूनी 40। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, प्लस में ये बनेगा आपका 180 अपॉन में
ये बनेगा आपका 3 और 2 5, कितना बन गया आपका 5 और 18 और 22 40, ठीक है, अपॉन में 5, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये बनेगा आपका 405 का डबल 810, ठीक है, और 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 81 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। करा ड्यू टू फॉल्ट इन द वोटिंग मशीन द इनवैलिड वोट्स आर काउंटेड इन द वोट्स ऑफ कैंडिडेट बी, ठीक है, हु गॉट 5 टाइम्स द इनवैलिड वोट्स, ए गेट्स the votes 8 times the invalid votes and wins the election by 28, what is the total number of the votes polled। देखिए भाई एक कैंडिडेट ए है और बी है और इनवैलिड वोट्स भी पड़ी है कुछ, मान लेते हैं इनवैलिड वोट 1 थी रेशियो में यूनिट में, ठीक है, तो ए गेट्स 8 टाइम्स इसका और बी गेट्स 5 टाइम्स इसका, ठीक है। अब देखिए इसने ये बोला था जो इनवैलिड वोट्स थी वो बी के उसमें काउंट हो गई, तो यानी कि इसमें एक और काउंट हो गई, ठीक है। तो अब देखिए ये बी के पास कितनी हो गई टोटल 6, ठीक है। अब ये कह रहा है जो ए है वो 28 वोट से जीता है, हमारे हिसाब से कितने से जीता है भाई 5 5 और 1 6, 6 से 8 यानी कि 2 ज्यादा से जीता, और सवाल कह रहा है 28 ज्यादा से, ठीक है, 14 गुना। तो टोटल वोट्स कितनी थी भाई, ये तो इसके खाते में काउंट हुई थी बट एक्चुअल में टोटल तो इतनी ही थी, 8 5 13 और 1 14, तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 गुना 14 196, तो 196 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 12% एवरी ईयर, द रेट इन द नेक्स्ट ईयर वुड बी 125.44। देखिए 125.44 देखते ही आपको कुछ समझ आना चाहिए, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पर लीटर ऑफ द ऑयल इन द लास्ट ईयर। देखिए भाई यहां से अगर मैं देखता हूं यहां से बढ़ा और फिर यहां से बढ़ा, ठीक है, तो 12% है ना, तो 12 से यहां कितना हुआ आपका, यहां हो गया फाइनली 125.44, ठीक है। अगर यहां 100 था तो उसमें 12% बढ़ा, यहां हुआ आपका 112 और यहां हुआ आपका 125.44, ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। तो भाई 125.44 की वैल्यू ही आपको गिवन है 125.44, ठीक है। तो आपसे पूछिए डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो इन दोनों के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है 12 का, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, लैंग्वेज अच्छी थी, ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड विद इक्वल परसेंटेज इन 2 ईयर्स, ठीक है, द प्राइस ऑफ द प्राइस इंक्रीज्ड फ्रॉम 145.20 फ्रॉम 120, व्हाट इज द इक्वल एनुअल परसेंटेज इंक्रीज। 2 साल में इतना बढ़ा है, देखिए 120 से 2 साल में कितना हो गया 145.20, तो 20 यहां और मैंने पॉइंट की 2 जीरो इधर रख दी, ठीक है। अब देखिए क्योंकि 2 साल में तो इनका अंडर रूट लेंगे, तो मेरे को 1 साल में निकालना है, ये 2 साल की कहानी है, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो भाई 1 जीरो से आपकी 1 जीरो, 4 से काटिए 4 तिया 12 और 4 से 4 तिया 12, 4 छक्के 24 और 4 तिया 12 और 3 से काटिए 100 बार और 3 से काटेंगे 21 बार, 121 बार, ठीक है। तो इनका जब मैं अंडर रूट लूंगा 100 और 121 का, तो ये तो बनेगा 10 और ये बनेगा 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो कितने परसेंट का इंक्रीज है 1 साल में 1 का, तो कितने पर 10 पर, 1/10 होता है आपका 10%, ठीक है दोस्तों। तो 10% आपका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ ए पेंसिल इज इंक्रीज्ड बाय ₹2 this year and ₹2 in the previous year. The price of a pencil is now 30% more than the price in the previous year to the previous year, previous year, ठीक है। how much is the price of the pencil now is, ठीक है। तो देखिए भाई पहले यहां से यहां बढ़ा, फिर यहां से यहां बढ़ा, तो यहां भी 2 बढ़े थे और यहां भी 2 बढ़े थे, ठीक। और वो कह रहा है the price of a pencil is now 30% more than the
प्राइस इन द प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, इस प्रीवियस से प्रीवियस ईयर अगर यहां 10 था तो अभी यहां कितना है, 13 है। ठीक है, इधर लिख देता हूं, यहां 10 था तो यहां 13 था। ठीक, तो भाई टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ है हमारे हिसाब से, 10 से 13 यानी कि 3 बढ़ा है, और सवाल के हिसाब से कितना बढ़ा है, 2 2 4। मैं कह सकता हूं 4 वैल्यू 3 की है, मेरे को निकालनी है क्या, हाउ मच इज द प्राइस ऑफ द पेंसिल नाउ। तो यानी कि इस 13 की वैल्यू निकालनी है, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन जाएगा, 13 चौका 52 बटे में 3, कितना बन जाएगा, 17.33। ठीक है, 17.33%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये परसेंटेज में नहीं है, ये प्राइस है। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे इसमें तो 17.33 अपने आप ही आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए आपके MTS 2024 में। जो आपके परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको सारे कम सॉल्व करवा दिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी और सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, और हर लेक्चर की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ में आपको और विदाउट सॉल्यूशन के साथ में भी आपको हर लेक्चर की PDF मिल जाती है यहाँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।